Hello everyone, welcome to Obipedia. My name is Ankur Sharma. My teaching experience is of 19 years. I have 3 PGs, MCOM, MBA Finance and MA Economics. मैं आपको जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो ये EPFO एग्जाम है, इसमें जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको शॉर्ट में हम गैप बोलते हैं, ये करवाऊंगा। आज क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे गैप का, और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या सीखेंगे, पहला तो सिलेबस क्या है ये जानेंगे। दूसरा, ये जो सिलेबस है ये काफी वास्ट है, तो इसको हम कवर कैसे करने वाले हैं ये भी जानेंगे। तो इसमें वास्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि +1 का सिलेबस भी है, +2 का सिलेबस भी है, और आपका जो है ग्रेजुएशन का सिलेबस भी इसमें आ जाता है, तो इसलिए काफी वास्ट हो गया। अब हमने इसको वास्ट सिलेबस को ऐसे कवर करना है कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। अब फर्दर हम चलते हैं। अब आगे टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, आगे आपको इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2022 में। तो हमारी कितनी सिलेक्शंस हैं, 210 सिलेक्शंस हैं उस एग्जाम्स में, जो लगभग जो है 50% है टोटल पोस्ट का। अब फर्दर हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये जर्नल अकाउंटिंग जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, इनका क्या है, सिलेबस है सारा, ठीक है। और ये सिलेबस को मैंने बेसिकली 3 हिस्सों में बाइफ्रिकेट किया या कैटेगराइज कर दिया। क्यों कर दिया, उसका रीजन है, एक देखो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओरिजिन्स, अकाउंटिंग प्रोसेसेस, रेक्टिफिकेशन, BRS, ये टॉपिक्स हैं जो +1 के सिलेबस के हैं, और इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट बेसिकली ये जो पोर्शन है ये आपका +1 के सिलेबस का है। और यहां से मैं शुरू कर दूं पार्टनरशिप से यहां तक आ जाऊं। पार्टनरशिप, डिबेंचर्स, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इन सभी की बात करूं मैं मिलाकर के, तो ये +2 का सिलेबस है, और इसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन का सिलेबस है। अब इसकी बाइफ्रिकेशन करना जरूरी क्यों है, बिकॉज एक तो ये जो +1 का सिलेबस है, इसको और इनके अंदर के सब टॉपिक मिला के, हम आगे थोड़ा सा डिटेल में हम इसको फर्दर और डिस्कस करेंगे। तो ये सारा मिलाकर के जो है ये बेसिक होता है। अगर बेसिक आएगा तो ही ये हायर होगा, अगर बेसिक ही नहीं हम कर पाएंगे तो फिर हायर तो समझ ही नहीं आएगा, अगर इसको ही नहीं समझ पाएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने इस पे ज्यादा ध्यान देना है, एक क्योंकि ये बेसिक है, दूसरा जो ज्यादा वेटेज है आज तक, जो आप जितने भी प्रीवियस पेपर आप उठा लो या अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, इन टॉपिक से, ये जो टॉपिक है +1 के, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर +2 जो है उसके बाद जो नेक्स्ट है वो +2 से टॉपिक आए हैं, और जो सबसे कम आए हैं वो किससे आए हैं, इन टॉपिक से आए हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांट दें। पहली कैटेगरी तो करनी ही करनी पड़ेगी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसलिए भी कि पहली होगी तो बाकी होंगे, पहली ही नहीं समझ आएगी तो ये तो फिर समझ आएगा नहीं, क्योंकि ये तो इसी का हायर वर्जन होता है। चलो अब इसी पे थोड़ा और हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं इसी पे। तो अब अगर हम यहां पे आए तो देखो, फिर मैंने आपको 2 हिस्सों में कर दिया। इस तरफ देखो अकाउंटिंग साइकिल है, जो अकाउंटिंग साइकिल है वो बेसिकली +1 का सिलेबस सारा बता रही है कि +1 में हम ये टॉपिक्स करेंगे। दूसरा, एक चीज ये बताती है कि हर साल बार बार लगातार, मतलब हर साल मीन सालों साल लगातार कोई भी फर्म, अब फर्म क्या हो सकती है, काफी टाइप की फर्म्स या हो सकती हैं, ये काफी टाइप के बिजनेसेस होते हैं, आप ऐसे बोल लो। पार्टनरशिप हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अकेला बंदा ही जो होता है वो ओनर होता है। फिर कंपनी होती है, तो ये अलग अलग तरह की फर्म्स होती हैं। ये सारी ही ये बेसिक तो फॉलो करते ही हैं, मतलब हर साल जो है बार बार लगातार यही ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, तभी इसे हम साइकिल बोलते हैं। रेपिटेटिव इन नेचर है, बार बार यही प्रोसेस दोहराना पड़ता है अकाउंटिंग में, ठीक है। और लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कंपनी की बात करेंगे, तो हर एक की रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो इस बेसिक करने के बाद हमें वो रिक्वायरमेंट्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो बेसिक आते होंगे तो रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी, ये नहीं आता होगा तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और
अब फिर हम इसको ही थोड़ा डिटेल में करते हैं, क्योंकि पहले तो हमने ये बेसिक ही करना है ना, थोड़ा डिटेल में मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको आज, ज्यादा नहीं, बाकी तो हम करेंगे। तो जो ये ओवरव्यू है आपका इसका, वो क्या है कि सबसे पहले क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है, कोई भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, किड्स वियर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया मान लेते हैं, ठीक है जी, किड्स वियर का बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, तो क्या कब स्टार्ट कर लिया, हम डेट भी ले लेते हैं, हमने स्टार्ट किया 1 अप्रैल को स्टार्ट कर दिया, 1 अप्रैल 2022 को हमने क्या किया, किड्स वेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ये एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा सा इसको अकाउंटिंग साइकिल को समझते हैं, और देखो हमने सिर्फ अभी प्रोसेस समझना है, डिटेल में नहीं जाना है। ये मत सोचने लग जाना कि लेजर तो कराया नहीं सर ने, जर्नल तो कराया नहीं और ये तो फटाफट से खत्म कर दिया। ये फटाफट से हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये साइकिल वर्क कैसे करती है, प्रोसेस क्या होता है उसका। उसके अलावा अभी हम कुछ नहीं कर रहे, एक एक चीज जो इस पे लिखी हुई है यहाँ पे, उसको हम सब एक एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है जी। अब 1 अप्रैल 2022 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया किड्स वेयर का। अब जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होंगी। कैसी ट्रांजैक्शंस होंगी, आप एक्सपेंसेस पे करोगे, रेंट पे करोगे, सैलरी पे करोगे, फिर लोगों से सामान खरीदोगे, लोगों मींस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदोगे, होलसेलर से खरीदोगे, मैन्युफैक्चरर से खरीदोगे, सामान खरीदोगे ना। तो जब आप सामान खरीदोगे तो क्या होगा, परचेजेस होंगी, फिर वो सामान खरीद के आप बेचोगे, तो यू विल डील विद पीपल, वेरियस पीपल। तो क्या होगा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, परचेज की, सेल की, रेंट से रिलेटेड रेंट पे करोगे आप, सैलरी पे करोगे, एक्सपेंसेस पे करोगे, बिल्स पे करोगे, वेरियस ब्रॉडबैंड का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो ऑन, है ना। तो वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी। अब जैसे ही ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसको नोट कर लेते हैं, कहाँ, इस जर्नल में। अभी नीचे के पार्ट्स जो हैं अभी इस पर ध्यान नहीं देना, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब क्यों रिकॉर्ड करते हैं, देखो भैया बिजनेस कर रहे हैं हम, किसी भी तरह का कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें बिजनेस करना ही क्यों होता है, क्यों करते हैं बिजनेस, अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए। अब प्रॉफिट हुआ या नहीं, ये रोज रोज तो निकालेंगे नहीं ना, कि हमने भैया आज एक सूट बेच दिया बच्चे का तो इतना प्रॉफिट हो गया, या आज इतना लॉस हो गया, फिर तो यही करते रह जाएंगे। तो एक सिस्टम बनाया हो, अकाउंटिंग क्या है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस हमें पता लग जाता है साल के एंड में, और यही प्रोसेस होता है। कुछ कंपनीज क्वार्टरली भी बनाती हैं, वो अलग बात है, ठीक है जी। तो क्या किया हमने, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई जर्नल में नोट कर ली, कैसे, डेट वाइज। अब जैसे ही हमने डेट वाइज जर्नल में रिकॉर्ड कर ली सारी ट्रांजैक्शन, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुई, अप्रैल में हुई, मई में हुई, जून में हुई, सारे साल की ट्रांजैक्शन हमने क्या करी, इस जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। अब इसके बाद क्या किया, जर्नल में रिकॉर्ड हुई, जर्नल के बाद बनाया लेजर। अब क्यों जरूरत पड़ गई लेजर की, भैया क्या लोड थी, नोट कर तो ली थी, जरूरत इसलिए पड़ गई, अगर ये जर्नल है, मिक्सचर है, मिक्सचर मींस रेंट की भी मिक्स, जॉन के साथ ट्रांजैक्शन वो भी मिक्स, श्याम के साथ मिक्स, ऋतिक के साथ मिक्स, सबके साथ क्या है, मिक्सचर है। अब अगर मुझे देखना हो कि मैंने सारे साल में रेंट की कितनी ट्रांजैक्शंस करी, तो भैया जर्नल उठा के देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर में क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड कर देते हैं। अलग अलग मींस जिसकी ट्रांजैक्शन है, मान लो रेंट की ट्रांजैक्शन है तो उसका अलग लेजर बना देते हैं, ठीक है। शाम से रिलेटेड है उसका अलग लेजर बना दिया। तो ऐसे ही करके हम क्या कर देते हैं, वेरियस अकाउंट्स में इसको क्लासिफाई कर देते हैं, लेजर बना देते हैं। जो ये मिक्सचर होता है उसको सॉर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये लेजर बन जाता है, ठीक है, अब क्या है, देखो हमने इतना प्रोसेस किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल में डाली, जर्नल से लेजर में चलेगी। ये जो प्रोसेस है आपका ऊपर वाला इतना, ये जो है फुल ईयर चलता है, सारा साल चलेगा। तो साल कंप्लीट कब होगा, 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, 31 मार्च 2023 को जो है हमारा ये साल कंप्लीट हो जाएगा। सारा साल जो है ट्रांजैक्शन बिजनेस, यहां से बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रहेंगी, यहां जाती रहेंगी, यहां से यहां जाती रहेंगी, यहां मिक्सचर होगा, यहां भी डेट वाइज, यहां भी डेट वाइज, यहां पे मिक्सचर, ठीक है, ठीक है, यहां भी डेट वाइज, ठीक है जी, यहां भी डेट वाइज, यहां भी डेट वाइज, यहां पे मिक्सचर, यहां पे सॉर्टिफाइड, क्लासिफाइड, अलग कर दिया सबको। अब सारा साल हम ये करते रहे, उसके बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में हम ये सीखेंगे कि ये जो हमने सारा साल ट्रांजैक्शंस की है ना, सारा साल जो ट्रांजैक्शंस हुई रिकॉर्ड हो गई, अब उसका नटशेल भी तो करना है।
सारा साल की ट्रांजैक्शन ही थोड़ा ना नोट करते हैं, अब ये भी तो देखना है। क्या देखना है? नटशेल कैसे करेंगे? जैसे राम से ट्रांजैक्शन चल रही थी हमारी, 200 ट्रांजैक्शन होगी मान लो साल में, किसी और बंदे से 10 होगी, किसी के साथ 50 हो गई, तो उनका नटशेल निकालना होता है। नटशेल क्या होता है? या तो पैसे देने होंगे या तो पैसे लेने होंगे, ठीक है, या ना पैसे लेने होंगे ना देने होंगे। अगर तो तीसरा केस है, मतलब कि ना पैसे लेने हैं ना पैसे देने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल बैलेंस में जाएगा ही नहीं, फर्दर उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं होगा, हमने सॉर्ट आउट कर दिया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, किसी के पैसे देने हैं लेने हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम तब करेंगे जब हम इस टॉपिक को करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी इस पे नहीं जाएंगे, अभी तो प्रोसेस समझ रहे हैं। तो लेजर हो गया, लेजर से ट्रायल बैलेंस चला गया, अब ट्रायल बैलेंस से क्या हुआ, फिर ट्रेडिंग बना, ट्रायल बैलेंस से ही ये 3 चीजें बनती हैं। ये तीनों चीजें जब बनी ट्रायल बैलेंस से, ये तो इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो ये 3 जो है, ये बनाने से हमें क्या पता लग जाता है? एक तो प्रॉफिट आ जाता है, किसका प्रॉफिट? सारे साल का जो है प्रॉफिट आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां पे, इस अकाउंट में आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस के 3 हिस्से हो जाते हैं, कुछ चीजें यहां चली जाएंगी, कुछ चीजें यहां चली जाएंगी, कुछ चीजें वहां चली जाएंगी। कौन सी जाएंगी, कैसे जाएंगी, वो बाद की बातें हैं, पहले वो सारा प्रोसेस करेंगे, यहां पहुंचेंगे तो आगे सीखेंगे, ठीक है जी। अभी ये समझना है। तो ऐसे क्या किया, कुछ चीजें ट्रेडिंग में जाई, ट्रेडिंग में गई तो वहां से क्या आया हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आ गया ग्रॉस। फिर क्या किया हमने, देखो ये कैसे आएगा, सेल में से कुछ एक्सपेंसेस लेस करेंगे, जीपी आ जाएगा। फिर इस प्रॉफिट में से और एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो यहां पे हमारा एनपी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर जो नेट प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट की डिटेल, ये ट्रेडिंग की डिटेल, फॉर्मेट से तो बहुत बाद की बात है, पहले तो ये सारा करना है, तो बाद में करेंगे। प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस से 3 चीजें बन गई। अब नटशेल में क्या हुआ, यहां से जो जीपी है वो ट्रेडिंग से मिला, एनपी यहां से आ गया और ये एनपी जो है यहां चला गया। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या हुआ, सारे साल का नटशेल आ गया। क्या नटशेल आ गया? एक, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके पास पिछले साल थी और अगले साल भी चलेंगी, ऐसी चीजें जिनको आप ऐसे रफली आप एसेट भी बोलते हैं, एसेट की डिटेल भी हम बाद में करेंगे, तो एसेट बोलते हैं उनको। तो वो सारी चीजें कहां हैं, वो इस बैलेंस शीट में जाएंगी। फिर जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो भी यहां मेंशन करेंगे, जिनसे पैसे लेने हैं, देने हैं, लेने देने दोनों, वो सब यहां जाएगा, इस बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है जी। और जो भी हमारी चीजें अगले साल भी काम आएंगी वो भी इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। और क्या होगा, हमारा साल का पूरा जो हमने बिजनेस किया, इतनी सारी ट्रांजैक्शन की, उसका सारा नटशेल घूम के यहां चला गया। अब यहां बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं भैया, 1 साल एंड हो गया, 1 साल की हमारी ये सिचुएशन है, अब हम अगले साल कंटिन्यू करेंगे। तो अगले साल जब हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। क्यों? 31 मार्च 2023 को ये अकाउंट्स क्लोज किए, 1 अप्रैल से नया साल, मतलब बिल्कुल अगले दिन से नया साल शुरू हो गया। अब तो जो ये चीजें आपकी कल पड़ी थी वो आज भी होंगी, एक ही दिन का तो फर्क है। दिन का भी क्या, घर गए, सुबह आए, बिजनेस खोला, और तो दिन का भी फर्क नहीं है ना, पूरे दिन का भी फर्क नहीं है, सम 8-9 आवर्स का फर्क होता है। तो ये आपका स्टार्ट हो गया, तो ईयर नया स्टार्ट हो गया। तो वो कब हुआ? 1 अप्रैल 2023, ठीक है, इसी से अगले दिन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या बन गई आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या है ओपनिंग बैलेंस शीट? जो चीजें यहां थी वही यहां पे जाएंगी, बस ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। इस बैलेंस शीट में सेम होती है, ये साल का एंड डिपिक्ट करती है, ये अगले साल का स्टार्टिंग शो करती है। अब इस बैलेंस शीट से अब क्या हुआ, 1 अप्रैल आए, नया साल स्टार्ट हो गया, है ना, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो नया फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही आपने बिजनेस सेटअप किया, देखो लास्ट ईयर तो आपने नया बिजनेस खोला था, तो आपके पास पहले का कुछ नहीं था, तो जो भी था नया था, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रही, आप जनरल में रिकॉर्ड करते। लेकिन इस साल क्या खास बात है, पिछले साल से हमारे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, वो सबसे पहले ये एंट्री आपकी जर्नल में जाती है। और जब ये एंट्री जर्नल में जाएगी सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना शुरू कर देंगे, क्योंकि अप्रैल है, मई है, ऐसे फिर जून आएगा, जुलाई आएगा, ऐसे ऐसे साल चलता रहेगा। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन यहां से होती रहेंगी, देखो सबसे पहले एंट्री यहां से जाएगी, उसको ओपनिंग एंट्री भी कहते हैं हम, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो यहां से जाएंगी। फिर अगले साल फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल में डाल दी, जर्नल से लेजर में डाल दी, सारा साल वो प्रोसेस चलेगा। फिर जब ये साल एंड होगा नेक्स्ट वाला, तो फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ये 3 अकाउंट बनेंगे, और फिर
उससे अगला साल शुरू हो जाएगा, मतलब एक साल खत्म होगा, अगले साल की बैलेंस शीट बनेगी, फिर वहां से ओपनिंग एंट्री जाएगी, यहां से उससे अगले साल की ट्रांजैक्शन जाएंगी। ये सर्कल जो है वो ऐसे राउंड 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 चलता रहता है, इसीलिए इसे अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी ही चीजें हमने डिटेल में करनी है। ठीक है, तो आपको अभी मतलब पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है कि वो ये तो कुछ बताया ही नहीं तो सारा खत्म कर दिया, कुछ नहीं खत्म किया, एक एक चीज दोबारा से होगी, एक एक चीज। ठीक है, तो ये आपका बेसिक होता है, बेसिक है, और यही आपका मैंने बोला कि +1 का क्या है, सिलेबस भी है, यही बेसिक है, और यही जो अकाउंटिंग साइकिल है, इसी के बेसिस पे आगे फर्दर हम जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फर्दर करेंगे तो उसमें हम और भी चीजें अभी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, जब हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसमें टाइम लगेगा, काफी सारी क्लासेस लगेंगी, है ना, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पोर्शन पे आएंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बन गई, ये होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इनका एनालिसिस, फिर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये आते होंगे, फिर वो भी बन जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ एडिशंस हो जाती हैं। ये इसका फंडा आता होगा, ये बेसिक आते होंगे तो ये भी बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे। फिर अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है, शेयर्स डिवेंचर्स तो आपको मालूम है क्या होते हैं, है ना। शेयर्स और डिवेंचर्स जो हैं, कंपनीज को अलाउड होता है कि वो पब्लिक से पैसा ले सकती हैं, तो एज अ लोन ले लें तो वो डिवेंचर होता है। ठीक है, अगर उनको ओनर बना लें तो शेयर, उनको बोलते हैं शेयर्स। तो उन वो जो ये शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, इनकी भी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है बुक्स में, तो वो भी हम सीखेंगे। फिर स्पेशल जर्नल जो होते हैं आपके, इसके अंदर जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, ऐसे कुछ और स्पेशल अकाउंट्स होते हैं जो स्पेशली अगर आपने जॉइंट वेंचर कर लिया या कोई आपका कंसाइनमेंट रिलेटेड बिजनेस है तो फिर उनमें हम वो यूज, या आप कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस करते हो तो उसमें ये स्पेशल जर्नल्स काम आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, सारा जो आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज मतलब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है जिनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। कुछ होती हैं कि हम अपना पैसा, बिजनेस का पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहां से भी पैसा आएगा, आपको इनकम आएगी, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, आ भी सकती है और जा भी सकती है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल जो है इन सारी एक्टिविटीज की, कहां से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है और कहां लग रहा है, वो सारा इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है। जो रेशियो एनालिसिस होते हैं वो क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली ना हमने, ये बेस आ गया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बड़े अलग अलग तरह के रेशियोज निकलते हैं। जीपी रेशियो निकाल दो, एनपी रेशियो निकाल दो, करंट एसेट रेशियो निकाल दो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज होते हैं। वो रेशियोज क्या काम आते हैं, वो रेशियोज मैनेजमेंट लेवल पे काम आते हैं। मैनेजमेंट उन रेशियोज को निकालती है, ठीक है, उन रेशियोज के बेसिस पे कंपैरिजन करती है, ट्रेंड्स निकालती है, पिछले पास्ट ईयर्स के कंपैरिजन करती है पिछले सालों से, और फिर पास्ट को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। और सिमिलरली ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका अकाउंटिंग एस, तो ये जो सारा आपने अकाउंटिंग आप सीखोगे ओवरऑल, उसमें से जितनी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो प्रॉपरली अगर हम उसको इंटरप्रिटेशन करें, उसकी एनालिसिस करें, है ना, और उसको ये सारा जो है, ये सारा टॉपिक प्रॉपर उसकी इंटरप्रिटेशन हो गई, ये सारी चीजें जो हैं वो ये इस पोर्शन में आपकी आएंगी। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना था, आज हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किया, और ये सिर्फ प्लस हमने क्या किया कि हम सबसे पहले इस पे इसको करेंगे, ठीक है, इस पे फोकस करेंगे, और उसके बाद जो है हम इन पे फोकस करेंगे। उसके रीजंस भी मैंने आपको बता दिए, जो मैक्सिमम वेटेज है वो इसकी है, इनकी वेटेज फिर रिड्यूस हो जाती है, +2 की कम है और आगे वाले की कम है, अभी तक ऐसा है। ठीक है, फ्यूचर में ट्रेंड चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें पढ़ना तो सारा ही है। एक बार हम सारा पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वो फिर सारी जो है वो बाद की बातें हो जाएंगी। ठीक है, आज के जो लेक्चर है हमारा, हमने उसमें इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू वेरी मच।